फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का अक्षरा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 21। पाठ का नाम है आओ फिर से दिए जलाएं। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है, दीप से संबंधित अन्य कवियों की कविताओं का संग्रह कर पुस्तिका में लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, अंधेरे का दीपक ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल ये महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। आशा का दीपक ये रामधारी सिंधुनकर द्वारा रचित है। तुम दीपक से जलते जाओ ये परशुराम शुक्ला द्वारा रचित है। आगे देखते हैं प्रश्न दूसरा, बिजली का आविष्कार होने के पूर्व प्रकाश के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता था, पता करके लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, बिजली का आविष्कार होने से पहले प्रकाश के लिए मशाल, दीपक, मोमबत्ती, लालटेन, तेल का लैंप तथा चिराग आदि का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न तीसरा है, अपने भविष्य को सुधारने के लिए वर्तमान में आप क्या क्या करेंगे, इस विषय पर पुस्तिका में लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, प्रतिदिन सुबह जल्दी उठेंगे, प्रतिदिन 30 मिनट व्यायाम करेंगे ताकि हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत रहे। विद्यालय में पढ़ाए गए सभी विषयों का नियमित रूप से अध्ययन और पुनरावृत्ति अर्थात रिवीजन करेंगे। विद्यालय में सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के साथ अच्छा व्यवहार और मेल जोल रखेंगे। आगे विचार कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, अगर भरी हुई दोपहरी में अचानक अंधेरा हो जाए तो क्या क्या कठिनाई होगी। इसका उत्तर हो जाएगा, अगर भरी दोपहरी में अचानक अंधेरा हो जाए तो चारों ओर त्राही त्राही मच जाएगी। लोग जहाँ होंगे वहीं रुक जाएंगे, आने जाने में कठिनाई होगी, दुर्घटनाएं हो सकती हैं और लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, यदि आने वाले कल को भुला दिया जाए तो हमारे वर्तमान पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका उत्तर हो जाएगा, यदि आने वाले कल को भुला दिया जाए तो हमारे वर्तमान पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में किए गए कार्य ही हमारे आने वाले कल का निर्माण करते हैं। यदि हम भविष्य की चिंता न करें तो हमारा जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा और हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, कविता से प्रश्न नंबर 1 है, भरी हुई दोपहरी से कवि का क्या आशय है। इसका उत्तर हो जाएगा, भरी हुई दोपहरी से कवि का आशय युवावस्था से है। अगला प्रश्न दूसरा है, कवि बूझी हुई बाती को कैसे सुलगाने को कह रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा, कवि अंतरतम के नेह को निचोड़कर बूझी हुई बाती को सुलगाने को कह रहा है। अगला प्रश्न तीसरा है, पड़ाव को ही समझे मंजिल का क्या आशय है। इसका उत्तर हो जाएगा, जीवन में किसी मोड़ पर जहाँ हमें कोई उपलब्धि मिल जाती है तो हम उसी को मंजिल मानकर ठहर जाते हैं, जबकि यदि हम चलते रहे तो ऐसी अनेक उपलब्धियां हासिल करते रहेंगे। अगला है प्रश्न चौथा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, कवि का क्या आशय है। इसका अर्थ हो जाएगा, कवि कहता है कि मानव जीवन का जो लक्ष्य है अभी वह पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें अपने कर्मों से जीवन रूपी इस हवन कुंड में और आहुति देनी होगी। अगला प्रश्न 5वां है, वर्तमान के मोह जाल से कवि का क्या आशय है। इसका उत्तर हो जाएगा, वर्तमान के मोह जाल से कवि का आशय है कि मनुष्य अपने जीवन के वर्तमान समय में मिलने वाली खुशियों के कारण भविष्य की अनदेखी करता है, वह भविष्य के विषय में सोच ही नहीं पाता। अगला प्रश्न है, कवि द्वारा नवदधति की बात क्यों की जा रही है। इसका उत्तर हो जाएगा, दधति ने एक राक्षस के वध एवं मानवता के कल्याण हेतु व्रज बनाने हेतु अपनी हड्डियां देवताओं को दान कर दी थी। कवि कहता है, आज के समय में भी ऐसे ही नवदधियों की आवश्यकता है
जो संपूर्ण मानवता के कल्याण हेतु स्वयं को बलिदान करने को तत्पर हों। अगला भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाइए। जैसा कि दिया गया मझील, अतीम, बिघ्नो, तो हमने यहाँ पर लगाया है निचोड़े हैं, तो यहाँ पर निचोड़े होगा, यहाँ पर अनुस्वार लगाया जाएगा। मझील है तो मंजिल हो जाएगा, अतिम है तो अंतिम होगा, विघ्नो है तो विघ्नो। इस प्रकार हम उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। अगला दूसरा है, नेह शब्द का 2 अर्थ है, प्रेम और तेल। इसी प्रकार 2 अर्थ देने वाले 5 शब्द और उनका अर्थ लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है अंक, अंक के 2 अर्थ होते हैं, गोद और संख्या। कल, कल का 2 अर्थ होता है, बीता हुआ दिन, आने वाला दिन। वड़, वड़ का अर्थ हो जाएगा आश्चर्य, जाति। पानी का अर्थ हो जाएगा जल और चमक। तीर का तट और बाढ़। अगला प्रश्न तीसरा है, कविता में आए तुकान शब्दों को छांटकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। दिया गया अंधियारा, जलाए, अधूरा, मंजिल। तो अंधियारा का हो जाएगा हारा, जलाए का गलाए, अधूरा का घेरा, मंजिल का ओझल। तो कविता में तुकान शब्द रहता है तभी कविता में रस होता है, अर्थात लय होता है। जैसे अंधियारा, हारा, जलाए, गलाए, अधूरा, घेरा, मंजिल, ओझल। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।